हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीके एजुकेशन। मेरा नाम आकाश रजक है और आज हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट आंसर्स, जो कि हमने लास्ट वीडियो में एमसीक्यूज डिस्कस करे थे चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के। आज हम कुछ 10 शॉर्ट आंसर्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले। पहले हम पहला क्वेश्चन देखें कि व्हाट इज मीन बाय एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होता है? तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब होता है कि जब हम एक पार्टनरशिप फर्म में किसी नए पार्टनर को लेके आते हैं। The admission of a partner refers to the inclusion of a new partner in an existing partnership. Firm. This leads to reconstitution and a new partnership deal is created to reflect the changes in profit sharing, capital and responsibilities. तो कहीं ना कहीं जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा, नया पार्टनर एडमिट होगा, तो जो एग्जिस्टिंग जो शेयर होंगे, प्रॉफिट लॉसेस होंगे, वो सारे जो रेशियोज होंगे उनमें चेंजेस आ जाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब ये क्यों लेके आता है? पार्टनर एडमिट क्यों करते हैं? जब पार्टनर इनकेपेबल हो खुद ही फर्म को चलाने के लिए, हो सकता है पब हो, या पार्टनर्स को कैपिटल की शॉर्टेज पड़ रही है, फर्म को कैपिटल की शॉर्टेज पड़ रही हो, जिसको पूरा करने के लिए हो क्या करें? एक और नए पार्टनर को एडमिट करो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज गुडविल एडजस्टेड ड्यूरिंग द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो गुडविल को क्यों एडजस्ट किया जाता है? तो सिंपल है, जब कोई पार्टनर, पुराने पार्टनर ए और बी किसी फर्म को चला रहे होंगे, इन्हें ओवर पीरियड ऑफ टाइम कुछ अपनी मार्केट इमेज या रेपुटेशन बनाई होगी, जिसको हम अकाउंटिंग टर्म में गुडविल बोलते हैं। अब यदि कोई नया पार्टनर सी इस फर्म में आना चाहता है, तो सिंपल है, ये जो गुडविल इनने बनाई हुई है, इस गुडविल के लिए कुछ ना कुछ कंपनसेट किसको करना पड़ेगा? सी को कंपनसेट करना पड़ेगा। किसको? ए और बी। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा? गुडविल को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो when goodwill is adjusted to compensate the existing partner for sacrifice। अब सिंपल है, जब सी आया, ए और बी अपने शेयर का कुछ पार्ट क्या करेंगे? सी के फेवर में सेक्रीफाइस करेंगे। तो वो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो जो शेयर के फेवर के लिए जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, उस सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गुडविल को वो कंपनसेट करेगा। कौन कंपनसेट करेगा? नया पार्टनर। किसको? जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है। तो टू शेयर इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। और ये कहीं ना कहीं एक फेयरनेस दिखाती है सारे पार्टनर्स में, क्योंकि सिंपल है, सी यदि फर्म में एडमिट होता है और वो इनके नाम से ही फर्म को चला रहा होता है, ए और बी जिनने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो गुडविल क्रिएट करी है, और यदि उसको बिना कंपनसेट किए हुए उस फर्म में ऐड हो जाता है, रन करता है, कहीं ना कहीं ये कंपेयर होगा ए और बी के साथ। इसलिए कहीं ना कहीं आप क्या करें? एक कंपनसेशन प्रोवाइड करें। किसको? ओल्ड पार्टनर्स को या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, ताकि जो नया पार्टनर है वो फर्म में एडमिट हो सके। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है, अभी हमने डिस्कस किया, कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा, तो जो ओल्ड पार्टनर्स है वो अपना जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो सेक्रीफाइस करेंगे। किसके फेवर में? नए पार्टनर के, जिसको हम कौन सा रेशियो बोलते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ इज गुडविल ट्रीटेड इफ इट इज नॉट ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। तो गुडविल किस तरीके से, नया पार्टनर या तो कैश में गुडविल लेके आता है, और यदि कैश में नहीं लेके आता है तो फिर क्या करना है? तो फिर सिंपल है, जो भी नए पार्टनर का कैपिटल होगा, अकाउंट कैपिटल होगा, वो क्रेडिट हो जाए। तो गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर, है ना, जब नया पार्टनर लेके आएगा, तो इट इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो क्वेश्चन क्या था? हाउ इज द गुडविल ट्रीटेड इफ इट इज ब्रॉट, है ना, इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश। तो नया पार्टनर यदि गुडविल कैश में लेके आता है, तो उस कैश में लाके जो गुडविल होगा वो किसको देगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देगा। तो कहीं ना कहीं वो कहाँ क्रेडिट हो जाएगा? वो क्रेडिट हो जाएगा जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाट हैपेंस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो सिंपल है, जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो एग्जिस्टिंग जो पार्टनरशिप डीड होगी उसमें क्या होंगे? चेंजेस हो जाएंगे, या फिर नई एक डीड उसमें क्रिएट हो जाएगी। तो जो एग्जिस्टिंग डीड क्या हो जाएगी? वो इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि अब फर्म का जो एक तरीके से स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है। जब फर्म का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो जो पुराने एग्रीमेंट्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? इनवैलिड हो जाएंगे, और एक नया एग्रीमेंट जो बनेगा, वो नई डीड जो बनेगी, उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें चलेंगी। A new partnership deed is prepared to include the terms of new partner and changes in the profit sharing ratio। तो कहीं ना कहीं एक नई डीड बना के हम क्या करते हैं? जो भी प्रॉफिट लॉसेस होते हैं, नए पार्टनर का जो भी शेयर होता है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाई इज अ रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द एडमिशन ऑफ अ
पार्टनर। तो कहीं ना कहीं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जब नया पार्टनर एडमिट होता है, ताकि जो भी एडजस्टमेंट्स हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में, वैल्यूज़ में इंक्रीज और डिक्रीज हो रही हैं, इसको हम रिफ्लेक्ट कर सकें किसके साथ, उसकी करंट मार्केट वैल्यू के साथ। और जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा होगा रिवैल्यूएशन से, इसको किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो जो उससे पहले के जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज होंगी दैट मस्ट बी रिवैल्यूड, उसको रिवैल्यू करेगा। और रिवैल्यू करने के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस बनता है वो कम बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर्स, ताकि जिस डेट से नया पार्टनर एडमिट हुआ है उस डेट की वैल्यू के एसेट्स और लाइबिलिटीज में भी उसका पार्टिसिपेशन रहा, ना कि जो ओल्ड एसेट और लाइबिलिटीज थे या उससे कोई भी नुकसान, कोई भी फायदा होगा उससे नए पार्टनर्स को कोई डिस्टर्बेंस ना हो या उसके लिए एक अनफेयर ना हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर ले। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या इम्पैक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है एज द न्यू पार्टनर्स एक्वायर अ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर। दिस रिक्वायर्स द कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो कहीं ना कहीं इनका जो शेयर होता है पार्टनर्स का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं किसके फेवर में, इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के फेवर में जो वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो अपना जो भी प्रॉफिट का पार्ट होगा वो किसको दे देंगे, नए पार्टनर्स को दे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट एडजस्टमेंट्स आर मेड टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग एडमिशन। तो सिंपल है, जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा तो उसके पहले के जो भी प्रॉफिट या लॉसेज होंगे, जो भी रिजर्व्स होंगे, वो किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी हम कोई नया पार्टनर, बिफोर एडमिटिंग द न्यू पार्टनर, एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और जो भी प्रॉफिट होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे टुवर्ड्स द पार्टनर्स कैपिटल। तो ये हमें याद रखना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ न्यू पार्टनर कैपिटल ऑन द। तो नए पार्टनर का हम जो कैपिटल है उसका क्या करें, कहीं ना कहीं हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन, हमारा जो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नए पार्टनर्स को जो कैपिटल है वो लेके आ रहा है, और हमारी जो लाइबिलिटीज है, जो हमारे एसेट्स होंगे वो और पहले से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं न्यू का पार्टनर कैपिटल इज एडेड टू द फर्म to strengthen its financial position. It will also include their share of goodwill which compensate the existing partner. तो कहीं ना कहीं हम जो नया पार्टनर लेके आ रहा है, क्या कैपिटल और गुडविल, वो कहीं ना कहीं फर्म को एक स्ट्रेंथ या उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको एक स्ट्रांगनेस प्रोवाइड कर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर ऑन द बैलेंस शीट। तो जब भी नया पार्टनर इफेक्ट होगा तो बैलेंस शीट दोबारा बनाई जाएगी, क्योंकि अब जो बैलेंस शीट होगी वो ए की, बी की और सी की बैलेंस शीट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो भी चेंजेस होंगे एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन के कारण उसको हम शो करेंगे। दूसरा, जो भी नए पार्टनर का कैपिटल होगा उसको हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेंगे। और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स का, गुडविल का, इसको भी किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये हमारे कुछ इफेक्ट है कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में चेंजेस करेंगे, पार्टनर्स में जो भी चीज़ें लॉस प्रॉफिट ऐड होंगी वो करेंगे, और ऐसे द लायबिलिटीज़ की जो भी वैल्यू बढ़ जाएगी या घट जाएंगी उनको वैसा नोट करके हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारे 10 शॉर्ट आंसर्स के वीडियो थे जिसको हमने डिस्कस किया आपके साथ। इसके साथ ही साथ हम लॉन्ग आंसर्स भी आपके लिए लेके आएंगे। और ये भी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें वीडियो को, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती हैं। थैंक यू।